आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होनी चाहिए रणनीति, क्योंकि फ्राइडे को एक जबरदस्त तेजी हमने निफ्टी 50 में तो देखी, पर निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म जरूर किया। बट आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं ये भी समझेंगे, और उससे पहले एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग पर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो डिम्पी, लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईएस बिकवाली करते हुए जा रहे हैं। अक्टूबर महीना तो एक रिकॉर्ड बिकवाली का महीना रहा है, पर अब ये हफ्ते किस तरीके के लेवल्स जो है वॉच आउट करने चाहिए, और क्या कुछ बदलाव हुआ है एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग में? देखिए, पोजीशनिंग में तो कोई खास बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, और आप लेवल्स में भी देख पा रहे होंगे कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ। एक अच्छी चीज़ है कि 24,800 मार्केट ने रोक लिया। शुक्रवार के दिन हमने थोड़ा डीआईएस वाला क्वेश्चन खड़ा कर दिया था कि भाई डीआईएस क्यों नहीं आते सामने। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमको पर्सनली भी लिख के भेजा, सोशल मीडिया पे भी लिख के भेजा कि नहीं, बात तो ठीक है कि डीआईएस को क्यों एफआईएस के हाथ में पूरा बाजार को दे देना, जब हम खुद सक्षम हैं, जब हमारे पास खुद लाखों की एसआईपी आ रही है, एसआईपी रिकॉर्ड बना रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट ऐसा क्यों है कि 10 पॉइंट के इधर उधर स्विंग से एफआईएस के बाज़ार को लो टेस्ट करने पड़ जाते हैं, 10 पॉइंट के आने से बाज़ार को हाई टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये मार्केट अभी भी बहुत हद तक एफआईएस डिपेंडेंट है। ये बात आपको डाटा से, उसके स्विंग से पता लग रही है। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलूँगा इसके अंदर, ऐसा नहीं कि मैं डीआईएस के खिलाफ हूँ या डीआईएस को कोई चुनौती है। मैं एक चीज़ बोलूँगा बस यहाँ पे कि डीआईएस का पैसा बाजार को एक लेवल पे रोक जरूर देता है, लेकिन चला नहीं पाता। हॉट मनी के लिए, मनी मार्केट को चलाने के लिए आपको हॉट मनी की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है। तो इसलिए एफआईएस और डीआईएस का सबका साथ सबका विकास से ही अब आप बड़े लेवल वापस देखेंगे। अगर आपके मन में इच्छा चल रही है कि हम ऑल टाइम हाई वापस देखें, तो कम से कम इन दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। या तो आप एफआईएस का लाओ या तो आप डीआईएस का लाओ। मैं इस समय इन दोनों को बराबरी की वैल्यू डाल देता हूं, चलो एक किस्म से, लेकिन इन दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो होगा क्या, मान लो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहे तो हम भी इसी तरह से 2-4 पॉइंट में एक फील गुड और फील बैड लेते रहेंगे कि अच्छा देखो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अरे नहीं अच्छा देखो खराब हो गया, खराब हो गया, खराब हो गया। ये जो भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी ना, भाव से ज़्यादा हावी हो जाएंगी। तो जब भावनाएं भाव से ऊपर चली जाएं तो फिर ट्रेड गलत पंच होते हैं, फिर गलत दिमाग चलता है। तो इसलिए मार्केट में या तो थोड़ी दूरी बना के रखो इंडाइसिस से अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक कोई डिसाइसिव बड़ा मूव ना आ जाए। नहीं तो जो ट्रेड लेना है छोटे छोटे लैब ट्रेड लो आप, 1-2 लॉट के हिसाब से, ताकि नुकसान भी हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, प्रॉफिट भी हो तो ये भी रहेगा मन में कि चलो ठीक है, हमारा सौदा उस रेट पे पड़ा हुआ था, अगर ग्रिप में आ गया मार्केट तो फिर लंबा खेलना उससे। ठीक, अब मैं एफआईएस के नंबर पे डायरेक्ट आ जाता हूँ। देखिए, एफआईएस के नंबर के हिसाब से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। 33% पे एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस हैं। आई रिपीट, 33% बिना किसी बदलाव के लॉन्ग पोजीशंस हैं। रिटेल की पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं, 63% के आसपास हैं। सबसे बड़ा चंक रिटेल के हाथ में है। तीसरा डीआईज है, 38% है बिना किसी बदलाव के, कोई खास बड़ा बदलाव इसमें भी नहीं हुआ। 38% पे ये भी है। आई रिपीट, 38% डीआईज, रिटेल के पास 63 और एफआईएस के पास 33% की लॉन्ग पोजीशंस हैं बिना किसी बदलाव के। इन तीनों का अगर कोई असर नहीं है या इन तीनों ने कोई अपनी होल्डिंग्स में चेंज नहीं किया, तो आप देखोगे मार्केट में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल के लिए आप बोलेंगे नहीं बैंक निफ्टी तो चला है, हाँ बैंक निफ्टी चला है, लेकिन उस लेवल से चला है जिस लेवल पे इसको आना भी था, वो था 51,000। अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे 51 से 52 आया, और अगर आप निफ्टी को भी चेक करेंगे तो 24,800 को हमने ब्रेक करके सिर्फ 24,800 को रिपेयर किया है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। अगर नीचे जाता तो ये होल्डिंग्स और कम होती, लेकिन होल्डिंग्स कम नहीं हुई तो नीचे भी नहीं गया, होल्डिंग्स बढ़ी भी नहीं तो ऊपर भी नहीं गया। क्या सारा मामला होल्डिंग्स पे आके रुकता है? नहीं, इसमें ईरान इजराइल वाला मैटर भी आएगा, इसके अंदर आपका मैटर आएगा अर्निंग्स का, इसके अंदर मैटर आएगा आपकी पोजीशंस कैसी बन रही हैं डेरिवेटिव्स में, और रेगुलेशंस को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे नए लॉट आए 20 नवंबर से जो लागू होंगे, फिर ऑप्शंस भी सिंगल होने जा रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक्सेप्टेंस में कैसे कैसे चलती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं। खाली एफआईएस नहीं है, 3-4 चीज़ों को आपको और भी ध्यान देना होगा। ठीक, अब हम जरा एक और कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस के नंबर भी चेक करोगे नेट में, तो आप देखोगे सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है नेट में,
और एफआईज की जो कैश सेलिंग हुई है सिर्फ 5,400 करोड़ रुपए की हुई है नेट में। कहने का मेरे मतलब है कि बहुत बड़ा नंबर नहीं आया। और इससे पहले आपको ध्यान होगा जब हमने बृहस्पतिवार को मार्केट का फॉल देखा था तब भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन मार्केट में करीब 700-800 पॉइंट निफ्टी को देने पड़े। शुक्रवार को जस्ट अगले ही दिन मार्केट ने बहुत बड़े नंबर्स को जोड़ा नहीं, लेकिन रिवर्सल अच्छा आया, जिसको हम अच्छा रिवर्सल कहते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि लाइट मार्केट में जो मूव हैं, जो स्विंग हैं, वो काफ़ी वाइल्ड हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस अपनी बिठानी होगी। 1-2 लॉट के साथ ही ट्रेड करो जब तक ये पूरा बाजार पक नहीं जाता। बोले पके हुए बाजार में सर हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, एग्री ऑन दिस पॉइंट, तो फिर आप छोटे छोटे ट्रेड करो। भले मार्केट से दूर मत रहो, इंडेक्सेस से दूर मत रहो, छोटे छोटे ट्रेड करो। ट्रेड कैसे लेने हैं ये अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे ट्रेड्स आप कर सकते हैं, पर पोजीशनिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। तो डीआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, सपोर्ट देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर उसके सामने एफआईआईज के बिकवाली देखिए वो भी काफ़ी हावी होती हुई मार्केट्स पे। पर अब समझते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या होनी चाहिए रणनीति। और डिम्पी, निफ्टी से शुरुआत करेंगे। फ्राइडे को कहीं ना कहीं 100 अंकों की तेज़ी ज़रूर हमें देखने को मिली, और पर अभी भी 25,000 का जो लेवल है वो आया नहीं है। ऐसे में क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए निफ्टी 50 में, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? देखिए सृष्टि, कई बार मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। कई बार आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो और आपके घर में खाना बहुत ही लिमिटेड पड़ा हो, तो आप उसी से काम चलाते हैं, और जो खाने का जो वो आपको टेस्ट आता है या जो खाने से आपकी जो भूख मिटती है उसकी कीमत ही कुछ और है। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली हुआ। कहने को निफ्टी के 100 पॉइंट क्या हैं? कुछ भी नहीं है, आधा % भी नहीं है एथिकली देखा जाए तो। और 24,800 क्या है? लेकिन ये 100 पॉइंट की कीमत मैं बोलूँगा कम से कम 500 पॉइंट की है। अगर आप 300 पॉइंट 400 पॉइंट इसी 100 पॉइंट ने बचा दिया आपके। अगर ये 100 पॉइंट नहीं होते तो आपके 300-400 पॉइंट जाने का रास्ता ऑलमोस्ट खुला हुआ था, और गए भी हो आप। अगर आप निफ्टी का लो चेक करना चाहो, कोई आदमी अगर लो चेक करे निफ्टी का, तो आप वो भले ही देख सकते हो। निफ्टी का लो लगाओ, उसके अंदर 200 पॉइंट नीचे आके वो तो रिकवरी से ऊपर आया मार्केट, है ना? तो कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट में हर छोटी मोटी चीज़ लेवल्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी ने अच्छा काम ये किया कि 24,800 के ऊपर क्लोज किया। दूसरा, इसको क्लोज करते समय हमें क्या देना पड़ा? इसको क्लोज करते समय हमें देने पड़े अपने शॉर्ट्स। हमने शॉर्ट्स को कवर किया। कितने शॉर्ट्स कवर किए सर? ज़्यादा हो गए कवर? क्या नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं हुए, सिर्फ 2% शॉर्ट कवरिंग हुई है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट से 2% ही शॉर्ट्स कवर हुए हैं। लेकिन इस ओपन इंटरेस्ट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर सीरीज के स्टार्टिंग में सृष्टि हमने कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये 6.5 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट आया है ना, ये बाजार को चलने नहीं देगा, ये नहीं ही चलने देगा। आपको सिस्टम में से ओपन इंटरेस्ट कम करना ही होगा। या तो आप शॉर्ट्स की कवरिंग से करो या तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग से करो। मार्केट ने लॉन्ग की अनवाइंडिंग का रास्ता चुना और करीब करीब 1000 पॉइंट, मैं 1000 तो नहीं बोलता, चलो 700-800 पॉइंट निफ्टी को ठिकाने लगा दिया, यानी कि नीचे कर दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपका ओपन इंटरेस्ट करीब 5,30,000 के आसपास आ गया। कहने का मेरे मतलब है कि नाउ द मार्केट इज़ लाइट फॉर्म। जो रंग डालोगे वैसा चलेगा। अच्छी खबर लाओगे अच्छा रिएक्शन देगा, बुरी खबर लाओगे बुरा रिएक्शन देगा, और रिएक्शन थोड़ा फास्ट देगा और ज़्यादा भी देगा, क्योंकि हल्का है ना। जरा सा भी धक्का दूंगा तो बहुत दूर तक जाएगा, भारी होगा तो थोड़ा भी धक्का दूंगा तो थोड़ी दूर तक जाएगा। तो भारी नहीं है निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, हल्की निफ्टी है, और आप थोड़ा भी मूव करेंगे ना तो ऊपर नीचे होगा। इसलिए आज का सेशन में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, शुक्रवार को आपने ले लिए हैं, तो ज़रूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। बोले सर ट्रेलिंग क्या लगाएं? अब 800 मत लगाना, 700 का ट्रेल लगाना, क्योंकि 800 को झका सकता है वापस, यानी कि दिखा के आपको ऊपर नीचे कर सकता है। तो 700 का स्टॉप लॉस लगाओ। तो यहाँ से वो 150 पॉइंट नीचे, ऊपर जाते समय 25,200 का स्टॉप लॉस लगाओ, जो करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर है। तो आपके पास 150 पॉइंट नीचे 350 पॉइंट ऊपर के टारगेट हैं। रेशियो बिल्कुल फिट है, 1:2 के ऊपर जा रही है। तो आज 24,700 का स्टॉप है और 25,200 का टारगेट है। इस सीरीज में हमें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25,200 आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है अगर सब कुछ ठीक रहा तो।
अगर कुछ भी गड़बड़ आई तो फिर मार्केट 24,800 को टेस्ट करने पर 24,700 भी ज़रूर आपको वापस से दिखाएगा। इसलिए अपने माइंड को प्रिपेयर करके 1-2 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, जैसे आपका कैलकुलेशंस बैठती है उस हिसाब से ट्रेड करना। नए वालों के लिए, पुराने वाले के लिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया। पुराने वालों का स्टॉप लॉस है 24,700 का और टारगेट 25,200। नए वालों के लिए भी 24,700 का स्टॉप लॉस है और टारगेट सेम है 25,200। बट नए वालों के लिए रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है और पुराने वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया क्योंकि उन्होंने निचले स्तरों पर पकड़ लिया। और इतना ही है। रही बात ऑप्शन ट्रेड की, तो ऑप्शंस आप देख के करना आज काम। आप मौका देख के स्विंग का बेनिफिट लेना और कोई भी पोजीशंस को लेके मत जाना। ऑप्शंस में खतरनाक होता है, उसको लेके मत जाया कीजिए। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी वापस बता दिया। ठीक है, मौजूदा स्तरों पे शॉर्ट नहीं करना है। पर डिम्पी, आप खबरों का जिक्र कर रहे थे, पर अच्छी खबरें आती हुई दिख कहाँ से रही हैं? क्योंकि एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, अर्निंग्स का कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। साथ ही साथ हम फेस्टिव सीजन को लेकर भी एक्साइटेड थे, वहाँ से भी जो है कुछ खास बिक्री के आंकड़े आ नहीं रहे हैं डिम्पी। तो कहीं ना कहीं खबरें इतनी पॉजिटिव नहीं है। पर बहरहाल निफ्टी बैंक पे भी आपसे राय जानना चाहेंगे डिम्पी। वहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, आज कुछ अर्निंग्स के और हैवी वेट्स के रिएक्शन ज़रूर रहेंगे, तो निफ्टी बैंक में क्या करें? देखिए, बात आपकी सही है कि खबरें अच्छी नहीं आ रही है, खबरें पॉजिटिव नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट किसी तरह से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा साइन है। दूसरा पॉइंट, अगर खबरें अच्छी नहीं आ रही तो मेरे को लगता है थोड़ा डोमेस्टिक चीज़ें कम और इंटरनेशनली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं। देखो, एफआईआईज भी बाहर का है, ईरान इजराइल वाला मैटर भी बाहर का है, बीच में थोड़ा चाइना वाला मैटर बना, वो भी बाहर का है। तो आपके पास सिर्फ एक अर्निंग्स हैं जो देख रही हो दिखाई जा सकती हैं बस। इसके अलावा इंडियन मार्केट में डोमेस्टिकली कुछ खास अभी ऐसा लग नहीं रहा। अब आते हैं, आपने बैंक निफ्टी का क्वेश्चन पूछ लिया तो देखिए, बैंक निफ्टी ने एक ही दिन के अंदर 1000 पॉइंट का स्विंग दिया। इंट्राडे लो 51,000, बंद किया 52,000 के ऊपर, फ्यूचर्स बंद हुए 52,300 के ऊपर और अभी भी 250 पॉइंट का प्रीमियम है। कहने का मेरे मतलब है कि इसने 7 डेज में, यानी कि पिछले पूरे हफ्ते में जो भी लॉस उठाया था उस लॉस को ख़त्म करके उल्टा 0.5% प्लस कर दिया अपने आप को। ये 7 डेज जो लिखा हुआ है, कहने का मेरे मतलब जहाँ पे हम गए वहाँ से ऊपर भी आए। हफ्ते भर में एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रही, लेकिन बाजार जहाँ था वो वहीं पे आके रुक गया। जो भी आपने खुद बताया कि अच्छी खबरें का थोड़ा टोटा है, अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, ये थोड़ी सी और आ जाती तो बात बन जाती। लेकिन कोई बात नहीं, बिना अच्छी खबरों के भी अगर मार्केट नेट में 7 डेज में आपको 0.5% भी इंडेक्स पॉजिटिव रख रहा है तो ये भी बड़ी बात है। बैंक निफ्टी की तो स्पेशली बड़ी बात है। निफ्टी के अंदर 7 डेज में अभी भी नेगेटिव है। अगर आप दिखाना चाहें तो चार्ट एक बार निफ्टी का भी दिखा दीजिएगा। अब आते हैं लेवल्स की बात पे। देखो, 52,000 मार्केट ने अचीव करने के बाद इसने बहुत अच्छा एक बेस बनाया हुआ है। आपको ध्यान होगा सृष्टि, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कई बार बोला कि हमारे को ऐसा लगता है कि अक्टूबर की सीरीज 52,500 तक जाएगी। डाटा ये अलाउ करता है। हमें भी नहीं पता था कि जब हम 51,000 टेस्ट करने जा रहे हैं इतनी स्पीड से ऊपर आएंगे और एक ही दिन में 52,000, 52,300 तो फ्यूचर्स में भी आ गया। तो हमारे को सिर्फ 500 पॉइंट बैंक निफ्टी में और जोड़ने हैं। एथिकली उस 500 पॉइंट को जोड़ने का मतलब है कि 1% ही लेके आना है, क्योंकि 50,000 से 52,000 का तो इंडेक्स है। 1% जोड़ूंगा तो 500 पॉइंट जोड़ देंगे, 52,500 का आपका टारगेट आ जाएगा। तो इस सीरीज में हमारा मानना है कि 52,500 बैंक निफ्टी लगा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 60% से ज़्यादा है। दूसरा, आपको स्टॉप क्या रखना है? अब थोड़ा ना स्टॉप आपको स्ट्रेटजिकली रखने पड़ेंगे। पहला, 52,000 के आसपास बंद हो तो जो नया आदमी है, आई रिपीट माई सेल्फ, जो नए आदमी है जो सिस्टम में अभी अभी आ रहे हैं, नया ट्रेड कर रहे हैं, 51,800 का स्टॉप लॉस लगाना। तो आपके पास 200 सवा 200 पॉइंट का एक स्टॉप मिल जाएगा नीचे में और ऊपर आपका टारगेट भी 52,500 है। आई रिपीट 52,500 है। जो पुराने आदमी हैं सिस्टम में, जिन्होंने सीरीज़ के स्टार्टिंग से लिया हुआ है या अभी भी लेके बैठे हैं, तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप जो है ना वो 50,800 का या 51,000 का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि उनको सीरीज़ के एंड तक लेके जाना। और इस सीरीज़ में मैं चाहता नहीं कि आपके आए हुए प्रॉफिट्स में से कुछ और चला जाए। इसलिए 51,000, 51,200 और 50,800, ये मैंने 3 जो आपको लेवल्स बताए हैं, ये तीनों अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप एसएल ढूंढ सकते हो। मान लो मेरी खरीद 51,500 के आसपास की है, मेरे को लगता है मैं ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा, तो 51,200 का स्टॉप लगाओ आप। तो इस तरह से आप रख के 51,200, 51,000, 50,800 का, जिनको सीरीज़ के एंड तक जाना है और जिनको सिर्फ हफ्ते का गेम देखना है तो उनके लिए 51,800 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट दोनों ही पार्टीज़ का
नए वालों का और पुराने वालों का, वो बनेगा 52,500, जिसकी प्रोबेबिलिटी ये कहती है 60% कि हम इस लेवल को हम छू सकते हैं या पा सकते हैं। तो ये मोटा मोटी है पॉइंट शॉर्ट करने का। देखिए बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की ताकत लगाई, उसके लिए उसका पेट्रोल बहुत खर्च हो गया। कितना पेट्रोल खर्च हुआ? 13% का ओपन इंटरेस्ट इसको देना पड़ गया। सिस्टम में से इतने ज़्यादा उसने शॉर्ट घटा दिए इस 52,000 को कि एक ही दिन में शॉर्ट्स वालों को बहुत जोर से थप्पड़ लगा और अब 52,000 पे आके रुक गया। इससे फायदा और नुकसान क्या? फायदा तो यही हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। नुकसान ये हो गया कि बहुत कीमती फ्यूल जो शॉर्ट्स कवरिंग का था वो एक ही दिन में खर्च हो गया। तो अब आपको शॉर्ट कवरिंग का फ्यूल और लाना पड़ेगा, या तो लॉन्ग का फ्यूल डलवाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे अगर आपको चलना है तो मेरा मानना है कि शॉर्ट्स कवरिंग नहीं भी आए तो लॉन्ग आ जाए थोड़ा बहुत, तो मार्केट गिरेगा भी नहीं और चल भी जाएगा। शॉर्ट वॉट करना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट मैं बैंक निफ्टी का और जोड़ देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, काफी दिनों बाद दिखा, वो है विक पीसीआर पुट कॉल रेशियो 1.2 पे पुट कॉल रेशियो है। इसका मतलब बैंक निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग करा के स्लाइटली महंगा भी कर लिया अपने आप को। बस ये थोड़ा सा पॉइंट और नोटिस करने वाला है। 1.4 पर तो ये ओवर बॉट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ही चल गया, कुछ ऐसा हो जाता है। ये एफ बैन वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एफ का नंबर मैं ऑलरेडी नोटिस करवा चुका हूँ। अब मेहमानों को जोड़ने का वक्त है। राहुल घोष,